हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है स्वाति और मैं इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। और ये जो नीचे गिवन है ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर किसी बच्चे को कोई फीडबैक, सजेशन या अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इधर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 9 करेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, ये चैप्टर करने से पहले आप चैप्टर 8 कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें मोस्टली यूज होगा वो चैप्टर 8 की जो टेंजेंट, साइन, कोस्ट की वो टेबल होती है एंगल्स की, वो मोस्टली यूज होगी। मतलब ये बेसिक एप्लीकेशंस है। पहले जो मेन होगा वो आपको चैप्टर 8 में ही समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि साइन, कोस्ट, टेन ये क्या होते हैं, कैसे एंगल की वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे क्या होता है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप चैप्टर 8 समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 9। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि कैन वी फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। क्या हम किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं बिना उसे एक्चुअली मेजर किए? जैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, क्या आप इनकी हाइट निकाल सकते हैं? मतलब नीचे से ही देख के कि अप्रोक्सीमेटली कितनी इसकी हाइट होगी, ऐसे ऑब्वियसली ये हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट निकाल सकते हैं। हाइट हाउस से हम शिप का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, शैडो प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं, हाइट ऑफ लेटर कैसे निकालते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों आपके मेन है। और कुछ इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये हमने चैप्टर 8 वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये वाली सारी यूज होंगी इसी चैप्टर में। और जो इसमें हम हाइट और डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं उस चैप्टर को हम सोल्व करेंगे, कैसे क्या हम वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल लेते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब एक रियल लाइफ एप्लीकेशन से बच्चे बोलते हैं हम चैप्टर पर तो लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन उसका रियल लाइफ में यूज क्या है, कहां यूज करें उसको। तो इस चैप्टर का यूज है कि हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, उनकी हाइट निकालनी होती है, तब हम कैसे निकालते हैं, वहां पर ये यूज होता है। दूसरा जो रिवर है, यहाँ पे मान लीजिए ये रिवर है और इसके ऊपर से ये पुल है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने एक बार इधर देखा और एक बार इधर देखा, ठीक है। तो आप इसे इस चैप्टर की हेल्प से आप निकाल पाएंगे कि इस रिवर की विड्थ कितनी है, कैसे इसका पानी फ्लो हो रहा है, ये वाली जो विड्थ होती है हम निकाल पाएंगे। तीसरा जो डिस्टेंस, मतलब जैसे ये एक लाइट हाउस है, यहाँ पे एक ये जहाज है, मतलब बोट मान लीजिए, ठीक है। और ये इधर आ रहा है चल के, ये कुछ मिनट बाद इधर आ गया चल के, पहले उसने देखा कि वो शिप यहाँ थी, फिर वो यहाँ आ गई। तो ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करें, इसको इतना टाइम, मतलब इसको कितना टाइम लगा शिप को यहाँ से यहाँ आने के लिए, वो सब हम इस चैप्टर में करेंगे। तीसरा लेंथ ऑफ लेटर, जैसे यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, हमने एक लेटर लगा दी सीधी चढ़ने के लिए और यहाँ पे है ग्राउंड। तो ये मान लीजिए मेरी 8 मीटर की वॉल थी, ये है 6 मीटर। तो हमें निकालना है कि लेटर है, जो लेटर की हाइट कितनी होगी, वो सब हम इस चैप्टर में निकालेंगे, देखेंगे कैसे। और कुछ होती है शेडो रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जैसे सन है, यहाँ पर ये सन है, ये बोल मतलब जो इसकी नहीं, तो मान लीजिए टावर है, इसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है जो रात में मतलब सभी गलियों में लगी होती है, उसकी शेडो यहाँ तक आ रही है और यहाँ पे ऐसे एंगल बनाना है। तो शेडोज की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं वो सब भी हम देखेंगे। अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट बता देती हूँ। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। देखो ऐसे मान लीजिए कि आप हो, ठीक है, ये मैंने मान लीजिए ये आप हो। अब लाइन ऑफ साइट क्या है कि, और ये है एक बड़ा टावर, ठीक है, ये है टावर। अब यहाँ पर आप खड़े, यहाँ पर देखा कि इसके ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, ये बैठी, आपने देखा कि ऊपर मतलब अलग टाइप की चिड़िया थी, आपने इधर देखा, तो यहाँ से यहाँ पे मतलब जो आप देखोगे, आप सीधा देखोगे टावर पे, ये है ग्राउंड मान लिया मैंने, यहाँ पे आप खड़े हो ग्राउंड पे, ठीक है, ये है ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से आपने देखा, ये जो लाइन आप बनेगी ना, मतलब जो आपकी आई से, मतलब जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, जो देखोगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपको देखनी होगी, वो जो एक सीधी लाइन बनेगी उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एग्जांपल है लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, आप टॉप पे देखते हो या फिर आप नीचे खड़े हो या फिर दो एक और बिल्डिंग है उसके ऊपर एक स्टैचू है, आपको स्टैचू के ऊपर देखना है, मतलब जो भी आप देखोगे ये वाली लाइन, ये होती है लाइन ऑफ साइट। होप्स समझ में आ गया होगा। बस ये मतलब हम अपनी आंखों से टावर के ऊपर देखते हैं, मतलब जो एक लाइन बनती है उसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब आगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर आई लेवल। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये मान लीजिए ये टावर है, मतलब जहां से मतलब जो हमारी आईज के सामने वाली लाइन, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ से ये मैं हूं, ठीक है, मैं अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये मैंने पूरी बना ली, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब अपनी आंखों से अगर मैं कुछ भी ऊपर देखूंगी, मतलब टॉप ऑफ द टावर देखूंगी, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो ऊपर की तरफ देखना, मतलब ये एंगल होगा, जो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है चढ़ना, कोई चीज बढ़ना, उसका मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हमारी आंखों के सामने मतलब जो लाइन बनती है, मतलब हम कितना सामने देख सकते हैं, वो सब होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है, अब इसका एग्जांपल है कि लुकिंग एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पे वॉचिंग अ काइट इन द स्काई, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपने देखा कि यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, फिर आपने देखा, याद है आप कुछ बच्चे खेल रहे थे, फिर आपने उसको देखा, ये बन गया आपकी लाइन ऑफ साइट। अब ये है ग्राउंड, बच्चे उड़ा रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मतलब लाइन ऑफ साइट के बीच में और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब चढ़ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब आप ऊपर की तरफ कुछ भी देखोगे तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कुछ भी ऊपर देखना, ठीक है, कोई बिल्डिंग ऊपर देखना, कोई पतंग उड़ रहा है वो देखना, कोई एरोप्लेन जा रहा है वो देखना, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो ऑब्जर्वर आई। मतलब मान लीजिए ये यहाँ पर है छत आपकी, मतलब ये आप यहाँ पर एक टावर पर चढ़े हुए हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मतलब आपका कुछ भी है, ये यहाँ पर आप ऊपर चढ़े हो यहाँ पे, फिर आपने नीचे देखा कि आपके कुछ दोस्त हैं, वो आपको बुलाने के लिए आ गए कि चलो हम खेलते हैं, ठीक है, ये आपके दोस्त आ गए। आप यहाँ पे थे, फिर आपने देखा कि हमारी मम्मी या फिर कोई भी हमें जाने नहीं दे रहा, फिर आप उनको बताते हो कि हमने यहाँ से, मतलब यहाँ से आप नीचे देखते हो, नीचे देखते हो, दोनों को बताते हो, मतलब ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जहाँ से आप देख सकते हो। ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आपने देखा नीचे, नीचे की तरफ आपने बताया कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, तो ये जो नीचे जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे
एलिवेशन मतलब चढ़ना है ऊपर। जैसे मान लीजिए आप खड़े हो, कुछ बच्चों की फुटबॉल खेल रहे थे, आपकी छत पर आ गई बॉल, उन्होंने बोला कि आप हमारी बॉल दे दो, फिर आपने क्या किया कि हम मैं बॉल नहीं दे रहा, तुम्हारी मैं ही रखूंगा। फिर आपने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं दे रहा, आपने यहाँ से फुटबॉल बच्चों को देखा, यहाँ से आपने नीचे देखा, मतलब नीचे की तरफ देखा आपने मेनली, ये था क्या क्या बनी आपकी लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे ये थी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये थी लाइन ऑफ साइट। अब इसके बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एग्जांपल, लुकिंग डाउन फ्रॉम अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, बिल्डिंग से नीचे की तरफ, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे नीचे की तरफ देखना, व्यूइंग आ रही है फ्रॉम ब्रिज, मतलब मान लीजिए ब्रिज है, आप इस ब्रिज के ऊपर खड़े हो, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है, मतलब आपने रिवर में देखा, ठीक है, तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे देखना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये रेशियो मैंने आपको बताए थे कि ये वाले रेशियोज आपके चैप्टर 8 में भी यूज होंगे आपको, तो ये वैल्यूज आपको 10 तक सारी याद करनी है, और जो सबसे मोस्टली जो चैप्टर में यूज होगा वो होगी सारी 10 की वैल्यूज यूज होंगी। साइन की वैल्यू मतलब मोस्टली जो सबसे ज्यादा वो होगी 10 की यूज, ये आपको चैप्टर 8 में याद करना होगा। चैप्टर 8 में याद करना होगी साइन 0 पे कितनी, 30 पे कितनी, 45 पे, 60, 90 पे, फिर यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाती है, ये 1 है तो ये भी, ये √3/2, ये भी 1/√2 और ये भी, ऐसे ये वैल्यूज आपको याद करनी होंगी। और जो बेसिक सबसे जो मेन चीज है जिससे क्वेश्चन सोल्व होंगे वो आपको पता होना चाहिए कि एक चीज है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये चीज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, मतलब हम इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनानी होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगी इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले हमें क्लियर डायग्राम जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हमने मतलब मान लीजिए कोई भी डायग्राम दे दिया, उसमें हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने ये वाली ट्राइंगल ले ली, मान लीजिए आ गया, और आपने ट्राइंगल ले ली ये वाली, बट ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। आपको इस चैप्टर में मतलब क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही लेनी है, ऑलवेज राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें देखो एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली ये है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये पूरी बड़ी वाली। तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा अगर कोई फिगर आ जाती तो इसमें एक तो ये वाली ट्राइंगल लेंगे और एक बार ये पूरी बड़ी वाली लेंगे, ये होती है राइट एंगल ट्राइंगल। फिर हम देखेंगे मार्क द नोन एंगल, जो भी हमें गिवन एंगल होगा, मतलब मान लीजिए कि ऐसी कोई फिगर आ गई, यहाँ पे दे दिया 45, यहाँ दे दिया 60, तो हम मार्क कर लेंगे भाई कि हमें ये दो एंगल गिवन है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो मैंने आपको बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, की इन ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो में, मतलब मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर गिवन है, मैंने मान लिया आपको परपेंडिकुलर गिवन है 8, ठीक है, मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर गिवन है 8 और आपको बेस है ये वाली ट्राइंगल ले लिया आपने, ये छोटे वाली परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन नहीं है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस निकालना, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करेंगे, देखो परपेंडिकुलर और बेस तो इसी में है, तो ये क्या होता है 10, यानी हम 10 का यूज करेंगे। और अपोजिट में जोन सा एंगल है 60, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 60। परपेंडिकुलर जितना गिवन है 8, बेस कितना होता है, बेस हमें निकालना है, 10 60 की क्या वैल्यू होती है √3, तो ये बेस उधर चला जाएगा √3 इधर, तो ये वैल्यू आ गई बेस की 8/√3, और आगे हम फर्दर इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, इस तरह के निकाल। फिर उसके बाद ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको जो मैंने अभी बताया, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस तरीके से हम इनको सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले होता है कि सिंगल ट्राइंगल प्रॉब्लम, मतलब एक ट्राइंगल दे देंगे नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर गिवन होगा या फिर बेस गिवन होगा या हाइपोटेन्यूज, मतलब एक साइड गिवन होगी और आपको एक निकालनी होगी वैसी। फिर आ जाएंगी टू ट्राइंगल्स प्रॉब्लम, इसी में मान लीजिए मैंने बना दिया एक ट्राइंगल ये छोटे वाली और एक ट्राइंगल ये बड़े वाली, ये होती है टू ट्राइंगल्स प्रॉब्लम। अब होती है शेडो प्रॉब्लम, कि यहाँ पे दे दिया कि सन है, ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, और जब सन आता है उसके ऊपर मतलब उसकी इतनी लंबी शेडो फॉर्म हो जाती है, और शेडो तो हमेशा ग्राउंड पर ही बनती है, तो शेडो हम हमेशा नीचे बनाएंगे, ये इस तरीके से। एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रॉब्लम आ जाएंगी कि यहाँ से होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 का। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो देखो अल्टरनेट एंगल होते हैं जहाँ पर जेड बनता है, ये वाले, अब देखो ये जेड बन रहा है, ये यहाँ से बन गया जेड, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मूविंग ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम की, मान लीजिए आप यहाँ पर एक बिल्डिंग पे खड़े कि यहाँ पे कार आ रही है, आपने देखा कि कार यहाँ थी, बट आपने थोड़ी देर मतलब 5 सेकंड बाद देखा कि वो कार यहाँ से चल के यहाँ पर आ चुकी है और उसको यहाँ से आने में लगे 5 सेकंड, ठीक है। इस तरीके से मूविंग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इस चैप्टर में।
वो सब हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना इंट्रोडक्शन था। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में पूरे चैप्टर को कवर करूंगी, जिसमें मैं एक्सरसाइज 9.1 फुल बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगी। होप्स हो कि आपको जो भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई पूछना हो या कोई सजेशन फीडबैक कुछ भी बताना हो, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।